डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव सैम्पलिंग टेक्निक्स की। इसमें सबसे पहले तीन फंडामेंटल स्टेप्स हैं। एक तो ये होता है कि आइडेंटिफाई करना होता है आपने पॉपुलेशन को, डिफ़ाइन करना होता है अपने सैम्पल साइज़ को, एंड देन सिलेक्ट द सैम्पल। आज हमने बात करनी है क्वांटिटेटिव रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक्स की। इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ क्या हैं क्वांटिटेटिव सैम्पलिंग की जब हम बात करें, या रैंडमाइज्ड सैम्पलिंग टेक्निक्स की, इसे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी कहते हैं। तो दीज आर द जनरल रूल्स फॉर सैम्पल साइज। एज मैनी सब्जेक्ट्स एज पॉसिबल, जितने ज़्यादा सब्जेक्ट्स जैसा कि मैंने इससे पहली वीडियो में बताया था आपको, वो तमाम पार्टिसिपेंट्स जो आपकी रिसर्च स्टडी में हिस्सा लेते हैं वो सब्जेक्ट्स होते हैं बेसिकली। तो 30 सब्जेक्ट्स पर ग्रुप फॉर कोरिलेशनल, कॉजल, कंपैरेटिव एंड ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस। मैंने बहुत सारी बुक्स को से इकट्ठा करके कंटेंट इकट्ठा करके कोशिश की है कि मैं इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपसे शेयर करूं। दूसरा ये है कि 10 to 20% ऑफ द पॉपुलेशन फॉर डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइंस। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में हमने पढ़ा था, जो कि करंट इश्यूज से रिलेटेड होती है, जैसे कि सर्वे आ जाता है इसमें। तो उसमें क्या होता है कि 10 से 20% ऑफ द पॉपुलेशन फॉर डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइंस। ये जनरल रूल्स हैं जो कि एल.आर. गे की एजुकेशनल रिसर्च की बुक में भी आपको मिलेगा, जिसमें क्या है कि द लार्जर द पॉपुलेशन, और इसे गाइडलाइंस भी कहेंगे हम, द लार्जर द पॉपुलेशन साइज द स्मॉलर द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन नीडेड टू गेट अ रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी पॉपुलेशन लेस देन 100 है तो यू विल यूज़ द इंटायर पॉपुलेशन। इफ़ द पॉपुलेशन इज़ अबाउट 500, सो द सैम्पल विल बी 50%. If the population size is about 1500, the sample will be 20%. If the population is larger than 5000, the sample will be 400. So ये जनरल रूल है, इसके मुताबिक आप सैम्पलिंग कर सकते हैं। सिलेक्टिंग रैंडम सैम्पल्स, सबसे पहले रैंडम सैम्पल्स की बात करें तो इसे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी कहते हैं, बट मेथड टू अचीव अ रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल। दूसरा बहुत अहम पॉइंट ये है कि रैंडम सैम्पलिंग में आपने रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेना होता है। मैंने पहले आपको पिछली वीडियो में बताया था कि रिप्रेजेंटेटिव सैंपल से क्या मुराद है कि वो सैंपल जो कि सारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, मतलब उसमें वो सारी खसूसियात हों, जैसे कि डेमोग्राफिक वेरिएबल्स सेम हों, एरिया सेम हो, और भी सर्टन करेक्टरिस्टिक्स। तो 4 टेक्निक्स हैं बेसिकली सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक्स की। एक सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक है, दूसरी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक है, तीसरी क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक है, और चौथी है सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। Random sampling, selecting subjects so that all members of a population have an equal and independent chance of being selected. तमाम मेंबर्स एक पॉपुलेशन में इस तरह से उनकी सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स हों कि उन सब की सिलेक्शन के इक्वल चांसेस हों, कोई भी सिलेक्ट कर लिया जाए और हम कह सकें कि हाँ ये अपनी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एडवांटेजेस क्या हैं? ये इट इज़ वेरी इजी टू कंडक्ट, हाईली प्रोबेबिलिटी ऑफ अचीविंग अ रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल, मीट्स assumptions ऑफ मैनी स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स। बहुत सारे जब एडवांस्ड एनालिसिस करने की ज़रूरत पड़ती है आपको, उसके लिए बहुत बेहतर होता है, जैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगी और आप चाहते हैं कि आपके बड़े ट्रस्टवर्दी रिलायबल रिजल्ट्स आए, तो आप रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक ही यूज़ करें, जैसे कि एक्सपेरिमेंट है, तो इसके रिज़ल्ट्स ज़्यादा रिलायबल होते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इसके लिए सबसे अहम पॉइंट होता है कि आपको पूरी पॉपुलेशन की एक लिस्ट चाहिए होती है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन कैन बी डिफ़िकल्ट। ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि तमाम पॉपुलेशन की लिस्ट आपको मिल जाए, और कॉन्टेक्टिंग ऑल मेंबर्स ऑफ द सैम्पल कैन बी डिफ़िकल्ट। इसके जल्दी से हम स्टेप्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करनी होती है और डिफ़ाइन करनी होती है पॉपुलेशन, यानी आपको पूरी पॉपुलेशन का पता हो। डिज़ायर्ड सैंपल साइज़ आपने डिटर्मिन करना होता है कि आपने कितना सैंपल लेना है। लिस्ट आल मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन, तमाम मेंबर्स को आपने लिस्ट करना होता है। असाइन ऑल मेंबर्स ऑन द लिस्ट अ कंसेक्टिव नंबर, दिस नंबर असाइन करना है। सिलेक्ट एन आर्बिट्रेरी स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम अ टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स एंड रीड द अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ डिजिट्स।
इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि रैंडम नंबर टेबल, आजकल एक्सेल पे भी ये काम हो जाता है, ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी हैं। नहीं तो ये होता है कि आप कहीं भी अपना पेन ड्रॉप करते हैं तो जो भी नंबर आ जाए, जिस पे भी गिर जाए, आंखें बंद करके आप उसको सिलेक्ट करते जाते हैं। इफ़ द नंबर करस्पॉन्ड्स टू अ नंबर असाइन टू एन इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन, दैट इंडिविजुअल इज़ इन द सैंपल, इफ़ नॉट इग्नोर द नंबर। इसी तरह से कंटिन्यू until द डिज़ायर्ड नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैव बीन सिलेक्टेड। सो डिज़ायर्ड जब तक नहीं आते आप ये काम करते रहते हैं। सिलेक्शन इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि एक रैंडम नंबर आपने यूज़ करना है टेबल, आपको तमाम मेंबर्स को लिस्ट करना होता है। इग्नोर डुप्लीकेट्स एंड नंबर्स आउट ऑफ रेंज व्हेन सैम्पल्ड। अगर आउट ऑफ रेंज है या डुप्लीकेशन हो रही है तो आप डिलीट कर दें। पोटेंशियली टाइम कंज्यूमिंग है, फ्रस्ट्रेटिंग है। और you can use SPSS windows or other software to select a random sample. Create a SPSS windows data set of the population or the identification numbers. पुल डाउन कमांड्स, ये कमांड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये कोशिश की है कि मैं हर लिहाज से आपको इसका तरीका बताऊं। तो डाटा पे जाएं, सिलेक्ट केसेस पे जाएं, रैंडम सैम्पल पे जाएं एंड एन अप्रॉक्सीमेट और एग्जैक्ट नंबर। दूसरी जो मेजर टाइप है वो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक है। सिलेक्टिंग सब्जेक्ट्स सो दैट रेलिवेंट सब ग्रुप्स इन द पॉपुलेशन स्ट्रेटा आर गारंटीड रिप्रेजेंटेशन। A strata represents a variable on which the researcher would like to see representation in the sample. ये क्या है कि वो समटाइम्स क्या होता है कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो हेट्रोजीनियस होती है, डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स पे मबनी होती है। तो आप ये चाह रहे होते हैं कि सबकी रिप्रेजेंटेशन गारंटीड हो जाए। तो उसके लिए है कि आपने जेंडर की बेस पे एक स्ट्रेटा बना लिया, एक एथनिसिटी की बेस पे, एक ग्रेड लेवल की बेस पे। इसमें आपको फर्दर दो टाइप्स देखने को मिलती हैं, एक प्रोपोर्शनल है, एक नॉन प्रोपोर्शनल सैम्पलिंग होती है। प्रोपोर्शनल क्या है? सेम पॉपुलेशन ऑफ सब ग्रुप्स इन द सैंपल एज इन द पॉपुलेशन। सेम प्रोपोर्शन होगा, जैसे कि इफ़ अ पॉपुलेशन हैज़ 45% फीमेल्स एंड 55% मेल्स, द सैंपल शुड हैव 45% फीमेल्स एंड 55% मेल्स। बिल्कुल इसी तरह से नॉन प्रोपोर्शनल क्या होगा? डिफरेंट ऑफ अन इक्वल प्रोपोर्शंस ऑफ सब ग्रुप्स, सिलेक्टिंग द सेम नंबर ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम ईच ऑफ द 5 ग्रेड्स इन अ स्कूल इवन दो देयर आर डिफरेंट नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन इन ईच ग्रेड। डिफरेंट नंबर्स थे लेकिन आपने नॉन प्रोपोर्शनली इनको सिलेक्ट कर लिया है। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग को अगर इसके एडवांटेजेस की बात करें तो ये मोर प्रिसाइज सैम्पल इसमें आ जाता है, बड़ा ही मुख्तसर और रेलिवेंट। कैन बी यूज फॉर बोथ प्रोपोर्शनल एंड नॉन प्रोपोर्शनल सैम्पल्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सब ग्रुप्स इन द सैम्पल, रिप्रेजेंटेशन आ जाती है। लेकिन एक और चीज़, इसमें भी जब आप स्टेटा बना लेते हैं तो आप उसमें से रैंडमली पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट करते हैं। तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन कैन बी डिफ़िकल्ट। आइडेंटिफाइंग मेंबर्स ऑफ ऑल सब ग्रुप्स कैन बी डिफ़िकल्ट। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द पॉपुलेशन, डिटर्मिन द डिजायर्ड सैम्पल साइज, आइडेंटिफाई द वेरिएबल एंड सब ग्रुप्स। आपने वेरिएबल और सब ग्रुप्स स्ट्रेटास सिलेक्ट करने हैं।